मैं ज्योति जैन विभिन्न संस्थाओं की पदाधिकारी पद पर कार्यरत और को लेकर सदैव जैन समाज के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता रहता है। जब महिला मतदाताएं घर से निकले तो क्या सोचकर निकले और कौन सी पार्टी या प्रत्याशी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश में सही कदम उठा रहे हैं, आगे उनको सशक्त बनाने का काम कर सकते हैं, आपके विचार? मैं किसी भी पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। हम सब जानते हैं, सारी महिलाएं, सारा देश जानता है कि राष्ट्र हित के लिए अभी कौन समर्पित है। तो हम सब, चाहे वो जैन समाज हो चाहे कोई सी भी समाज हो, हम महिला, मैं चूँकि खुद महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि हमको सबको दिख रहा है कि महिलाएं कहाँ सुरक्षित है और अभी कैसे सुरक्षित है। तो कांग्रेस ने भी जो अभी टिप्पणी की है वो गलत टिप्पणी की है महिलाओं को लेकर, और ये गलत बात है क्योंकि इन लोगों के घर में भी अपनी महिलाएं हैं, तो इस तरीके के इन लोगों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी राष्ट्र हित और देश हित के लिए समर्पित है, हम लोग उन्हीं के पक्ष में रहेंगे, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो। जैन समाज तो अपने आप में बहुत समर्थ है, ऐसी बहुत ज़्यादा समस्याएं तो नहीं है, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं वो अपने आप सॉल्व होती हैं। बाकी सभी से एक अनुरोध है, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, दूसरों को प्रेरित करें, किसी भी प्रकार की बहानेबाजी, छुट्टी, इससे बचें। मतदान करें तो किसको करें ये भी बता दें। जैन समाज तो व्यापारिक वर्ग है और हमेशा से भाजपा के फ्रेंड, मतलब सपोर्ट में रहते हैं। वैसे भी अभी देश में मोदी जी के अलावा कोई अल्टरनेट है भी नहीं। तो जीएसटी को लेकर कई व्यापारियों को मैंने होशंगाबाद सभी जगह दौरे किए, कुछ व्यापारियों की हेल्थ की समस्या, आपको नहीं लगता कि जीएसटी तो वरदान है व्यापारी के लिए? आज जीएसटी के कारण हमें पता चलता है कि हमारे नाम से कौन क्या व्यापार कर रहा है। पहले जो चीज हमें पता नहीं चलती थी, यदि कोई अच्छे तरीके से फॉलो करेगा, इससे आसान कोई चीज नहीं है बिजनेस के लिए। है कि किस पार्टी या प्रत्याशी का आना महिलाओं के लिए हितकर होगा, समाज के लिए हितकर होगा और क्षेत्र के लिए, आपकी व्यक्तिगत राय? मैं संगीता चौधरी, मैं खुद एक समाज सेविका हूँ। एक जैन समाज का अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद जो ऑल इंडिया लेवल पे है, मैं उसके पास संभाग अध्यक्ष रह चुकी हूँ और अब मैं प्रांतीय सह सचिव और केंद्रीय जनसंपर्क अधिकारी हूँ। और ये जो वोट है, मैं चाहूंगी कि लोग ये ना सोचे कि छुट्टी मनाने कहीं बाहर जाएं। जो ये सोचते हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफी करते हैं। वो अपने हाथ से अपने देश को बर्बाद करने की लाइन में खड़े हो रहे हैं। कभी भी इस टाइप की सोच नहीं रख के, पॉजिटिव सोच रख के अपने को, अपने क्षेत्र के जो वोट में जरूर मतदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे से ही आगे देश में कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है। और अब तक बीजेपी ने जो किया है वो तारीफ काबिल है। जस्ट अभी 1 वीक में ही जितना मैं पेपर पढ़ती हूँ उसमें मैंने देखा है कि 1 वीक में ही कई कांग्रेस के पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी में वोट करने से कहीं ना कहीं कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ बीजेपी कर रही है इतना सॉलिड कि दूसरे पक्ष के लोग बीजेपी ज्वाइन करके उसको अपनाना चाह रहे हैं। और जैसे जीतू पटवारी जो महिलाओं के बारे में निगेटिव बातें करते रहते हैं, उससे महिलाओं को कुछ स्वयं समझना चाहिए कि हमें किसका साथ देना चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी, सभी महिलाएं अपना थोड़ा अमूल्य समय देकर वोट जरूर करें। और मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि बीजेपी है तो सब कुछ है। आज मैं मनोज जैन बांगा, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत के वेंकटेश भोपाल। सबसे पहले तो मतदान आवश्यक है। मतदान राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में हमारी अपनी भूमिका निभाता है। हमारी अपना संवैधानिक अधिकार है जिसका हम उपयोग करते हैं। हम सबको मतदान अवश्य करना चाहिए। जैन समाज मतदान के माध्यम से राष्ट्र में ये चाहता कि सर्व शांति बनी रहे। गिरनार जी का जो इशू चल रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? काफी जैन समाज की नाराजगी भी देखी गई सत्ताधारी दल से। गिरनार के ऊपर से जो बीच में कुछ अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया गया था, उसका शासन ने पूर्णतः तो नहीं लेकिन लगभग थोड़ा बहुत समाधान किया है। अब जैन समाज के लोग वहां पर स्वतंत्र रूप से दर्शन करते हैं।
और वहाँ पर वंदन करते हैं। लेकिन जो हमारा मूल मांगती के वो पर्वत दत्तात्रेय का ना होकर के नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है, हमको पूर्ण रूप से उस पर अधिकार दिया गया। हमारी ऐसी मांग है, अभी भी आपकी मांग हमेशा मांग बनी रहेगी। क्योंकि आप वोट देने जा रही, तो क्या कहना चाहेंगी आप भोपाल की जनता को? मेरा जो हक है मैं तो वो वोट दूंगी। अच्छा, तो एज अ जैन आपको क्या लगता है, सवर्ण समाज से भी आप, व्यापारी वर्ग से भी, सभी चीजों को देखते हुए क्षेत्र की जनता के लिए कौन सी पार्टी या प्रत्याशी का आना उचित? पार्टी तो एक ही है अपनी, मोदी सरकार 400 पार। अच्छा। बाकी मैं वोट देना बहुत जरूरी है और मैं मुंबई से वोट देने आई हूँ। क्या बात है, इसके लिए आपके लिए तालियां होना चाहिए। वेस्ट ना जाने दें, सभी लोगों से आग्रह है कि सभी लोग अपना अपना वोट डालें। थैंक यू। होता है, एक एक वोट से सरकार बनती है और सरकार गिरती है, इसलिए तो किस पार्टी को आना उचित रहेगा क्षेत्र के लिए, देश के अभी लिए? तो एक ही पार्टी है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन तो कोई है नहीं है। धन्यवाद। करने जा रहे हैं भोपाल लोकसभा सीट पर मतदान, तो क्या दिमाग में मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप मतदान करेंगे? क्या आपको? बस अपने देश के विकास के लिए जो लोग आगे अग्रसर हो रहे हैं उन्हीं को समर्थन करने के लिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय देश का विकास ही करना चाहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए तो वही आदमी रहेगा जो कि देश के विकास के लिए काम आएगा और उसी को ही चुना जाएगा। ये आप महिला हैं, आजकल महिलाओं की प्रमुख भूमिका है, क्या लगता है आपको, क्या सोच कर जा रही हैं? महंगाई, महंगा सिलेंडर या फिर राष्ट्रवाद, क्या ऐसी चीज है जो आपके दिमाग? राष्ट्रवाद। अपने मोदी जी को आना चाहिए वापस से। वोटिंग ये हमारे एरिया में बहुत अच्छी चल रही है। महापौर जी आए, शांतिपूर्वक सब काम हो रहा है, बढ़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैन समाज? जैन समाज से हम। आपका क्या मानना है? वोट तो करने जाएंगे आप? हाँ, अभी गए नहीं है पर जाएंगे, लेकिन हाँ सिस्टमैटिकली सब चल रहा है। सिस्टमैटिक। समाज का रुख किस ओर है, क्या सोचकर वोट करने निकलेंगे? धर्म की आस्था है, तो जो कुछ भी होता है सब धर्म से ही होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि जो अच्छे कर्म करे, अच्छे आचरण रखे, उन्हीं को हमें मतदान करना चाहिए। मुझे 7:15 बजे वोट डाल के आ गई हूँ। हाँ। मोदी को ही देना है, कमल पे मोहर लाना है। अच्छा। और हमारे जो आलोक शर्मा जी हैं वो हमारे मोहल्ले के बेटे हैं। अच्छा। तो सब उनको बहुत प्यार करते हैं और हम लोग का बहुत काम करते हैं। जैन समाज का पूरा आशीर्वाद आलोक शर्मा जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्हीं कुछ को? लोग तो अलग अलग होते ही हैं, जी। लेकिन अधिकांश जैन समाज का आलोक शर्मा को ही है और हम उनको बहुत प्यार करते हैं और वो भी हम लोग का ध्यान रखेंगे। इस उम्मीद से हम उनको वोट दे रहे हैं। और मोदी तो है ही, एक्चुअली तो हम लोग मोदी को वोट दे रहे हैं कि 400 पार हो वो, और ये उम्मीद से। और बहुत अच्छा लगा आज 7:30 बजे बूथ पे कोई व्यवस्था नहीं है, बाकी होना चाहिए उधर। ना तो छाया के लिए कोई व्यवस्था कौन है। सा बूथ था आपका? ये तो मुझे नहीं पता है, इधर लक्ष्मी टॉकीज के आगे है, उधर कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल छाया के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं और ये आलोक शर्मा तक या मोदी तक बात पहुंचे कि बूथ पे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम छाया और पानी तो होनी चाहिए, है ना। शाम तक दूध चलेगा, लोग इतने गर्मियों का टाइम जी है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत डालने जा रही हैं? डालेंगे, जा रहे हैं। तो आपको कौन सा प्रत्याशी या पार्टी अच्छी लगती? ये मत पूछो बस। ये ना पूछो है? जो पार्टी देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे और सारे दुनिया में इस देश का नाम हो, उसको वोट देंगे। धन्यवाद। भोपाल लोकसभा सीट पर जो मतदान हो चुका है, आपने भी मतदान किया होगा, कृपया अपना मतदान चिन्ह बता दें। सर आप भी थोड़ा सा बता दें बाएं हाथ में। तो जब आप घर से वोट करने निकले तो क्या सोचकर दिमाग में एक वोट करने के लिए गए थे कि आपको एक व्यापारी है, जीएसटी, महंगाई, ये सब मुद्दे हैं, या फिर आपको दिमाग में राष्ट्रवाद की मुद्दा था? नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं था। मोदी जी जो कर रहे हैं, बीजेपी जो पिछले 10 साल से काम कर रही है वो काफी अच्छा कर रही है। यही अगर कांग्रेस होती यहाँ पे तो और महंगाई होती, इससे डबल महंगाई होती। तो मतलब आपका मत आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि? बिल्कुल स्पष्ट रूप से। और इस बार बिल्कुल जो नारा है 400 पार, ये इस बार होकर ही रहेगा। ठीक है। तो भोपाल से आपके प्रत्याशी आलोक शर्मा जी, उनको आप जानते हैं? आलोक शर्मा जी को बहुत अच्छे से परिचित है, मेरे बड़े भाई हैं, उनके काफी अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत मृदुभाषी है और बहुत बढ़िया नेचर है और बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। उनके महापौर भी वो रहे हैं? महापौर भी रहे हैं वो। तो रहते हुए उनके कुछ काम हैं जो आपको याद आते? महापौर रहते हुए उनके काम अभी ऐसे तो सडनली मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है, पर लेकिन एक नाम अच्छा नाम है।
आप भोपाल के निवासी हैं, जहाँ पे भोपाल पिछले के निवासी। 18 वर्ष से बीजेपी की गवर्नमेंट 18 साल रही। बिल्कुल, बिल्कुल। शिवराज जी सीएम रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या आपको जानकारी है देश की एकमात्र राजधानी है जिसका मास्टर प्लान अभी तक नहीं है? मास्टर प्लान नहीं है। जैसे एक सूखी सेवानिया रोड है, विदिशा रोड है, उस अभी तक डेवलप नहीं हो पा रहा है पूरा, काफी समय से अटका फिर भी हुआ है आप कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को देंगे, तो पर क्या कहीं ना माना जाए कहीं- इसमें? पर कहीं ना कहीं बेटर तो है बीजेपी। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरी तरह सही है, पर कहीं ना कहीं दूसरी विपक्ष पार्टी से कहीं ना कहीं 1% के ऊपर है। मैं इसलिए वोट देते हैं और कुछ नहीं है। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कुछ कठिनाइयाँ या चीजें जो वर्तमान सरकार में आपने देखी हों, या फिर कुछ भी नहीं, सब सही है? क्या सोचकर वोट मेरे किया? हिसाब से सब सही है। सब सही। और मैं भी ये कहूंगी कि मैं भी बिल्कुल मोदी जी के साथ ही हूँ। जी। हमारे आलोक शर्मा जी बिल्कुल पूरी तरीके से जीतेंगे। अरुण श्रीवास्तव जी नहीं जीतेंगे। देखिए भैया, मैं तो बिल्कुल कमल की फूल की हूँ, और आज से नहीं, जब मैं अपने अशोकनगर माए के पक्ष से थी तब भी मैं कमल के फूल से ही थी, और आज भी मैं कमल के फूल से ही। तो भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दिया, और अभी ये लाडली बहना योजना जैसे चल रही है वर्तमान में, आपको लगता नहीं कि इस तरह की फ्री की योजनाएं चलाकर शासन आपके मेहनत के द्वारा अर्जित किए हुए धन, जिसको आप टैक्स में देते हो, उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है? लगता है कभी मन में नहीं, या ऐसा नहीं? मुझे कभी फील नहीं आपको आया। नहीं ऐसा नहीं है। और देखो, जो दिया जा रहा है वो सच है। आज मेरे यहाँ भी ऐसा नहीं है, आंटियां काम करने आती हैं, वो भी तारीफ करती हैं, वो भी बोलती हैं कि हमको मिल रहा है। और कुछ देखो, फिर तो कुछ बहाने बनाने वाले भी बहुत होते हैं कि नहीं, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई मिलता ही नहीं है। हर तरीके से होते हैं दो पहलू, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। चलिए, वोट बीजेपी जी, बिल्कुल। भोपाल से आपके हिसाब से आलोक शर्मा। बिल्कुल, अब की बार बिल्कुल मोदी सरकार। धन्यवाद। जी, धन्यवाद।